नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल क्रेडेंस ट्यूटोरियल्स पे। दोस्तों, आज हम देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का लेक्चर थर्ड है, जिसमें फिजिक्स को कवर किया गया है। और फिजिक्स के टॉपिक कौन कौन से वो भी देख लीजिए। वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। ठीक, इन तीन टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनको देखा जाएगा आज। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी नहीं है। चलती हुई गोली। चलती हुई गोली जो है काइनेटिक एनर्जी का उदाहरण है। गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। बहता हुआ जल भी गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। चलता हुआ हथौड़ा, जो हथौड़ा चलता हुआ हथौड़ा, ये भी गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। खिंचा हुआ धनुष, खिंचा हुआ धनुष जो है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का उदाहरण है। स्थितिज ऊर्जा। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ यहीं पे ही। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब गतिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होगी वो भी देख लेंगे। किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, उत्पन्न कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर उसकी वेलोसिटी 2 गुना बढ़ा दी जाए तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी? 4 टाइम्स। ठीक है। अब नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा देख लेते हैं। किसी पिंड या वस्तु की विशिष्ट स्थिति या विशिष्ट संरचना के कारण उस पिंड में संचित ऊर्जा को, किसी पिंड या वस्तु की विशिष्ट स्थिति अथवा विशिष्ट संरचना के कारण विशिष्ट संरचना के कारण उस पिंड में संचित ऊर्जा, ठीक, उस पिंड में जो संचित ऊर्जा होगी वो स्थित ऊर्जा होगी। तो अगर कोई वस्तु किसी हाइट पे रखी है, h हाइट है, तो उसमें
पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पीई इज इक्वल टू एम जी एच। तो किसी पिंड या वस्तु की विशिष्ट स्थिति अथवा विशिष्ट संरचना के कारण उस पिंड में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, और वही किसी गतिमान वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, उत्पन्न कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है हाफ एम बी स्क्वायर, इसका एम जी एच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जूल में होते हैं 10⁵5 अर्ग, 10⁵7 अर्ग, 10⁵2 अर्ग, 10⁻⁻7 अर्ग। तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, वही 1 अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल। ठीक है, तो 10⁻⁻7 इधर आएगा, 10⁻7 इधर आएगा, तो 10⁻⁻7 हो जाएगा। 1 अर्ग इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल। ये यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति के विभिन्न मात्रकों में कौन सुमेलित नहीं है। एक अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट, ये भी सही है। 1 वाट इक्वल टू 0.239 कैलोरी पर सेकेंड, ये भी सही है। 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 1.340 अश्व शक्ति। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1.340 हॉर्स पावर। 1 मेगावाट इक्वल टू 1340.48 अश्व शक्ति। तो यहाँ पे सही सुमेलित कौन सा नहीं है, डी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, बाकी सबका मैचिंग सही है, ये गलत है। 1 मेगावाट 1340.48 अश्व शक्ति। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के पृथ्वी की ओर गिरने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी। तो अगर कोई वस्तु है पृथ्वी की ओर गिर रही है, मैंने बताया अगर कोई वस्तु है m, उसका वेट mg हुआ और हाइट h है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी P इज इक्वल टू mgh। mg तो कांस्टेंट हो गया वेट, और हाइट कम हो रही है, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, घटेगी, स्थितिज ऊर्जा उसकी घटेगी। इस फॉर्मूले में h की वैल्यू जो कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी करस्पॉन्डेंटली कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2, युक्तियां ऊर्जा रूपांतरण। अब लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ये भी सही है। परमाणु बम रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ये भी सही है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ये लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और वही ट्रांसमीटर क्या होता है, ट्रांसमीटर सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
जो ऊर्जा का रूपांतरण होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में होगा। तो यहाँ पे क्या है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ये उल्टा लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा संरक्षण का आशय है ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ये भी गलत है। ऊर्जा का सृजन होता है, ये भी गलत है। ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। तो ऊर्जा जो होती है वो कांस्टेंट होती है। एक क्लोज लूप सिस्टम है। क्लोज लूप सिस्टम में ऊर्जा का एक रूप में दूसरे रूप में कन्वर्ट हो सकता है, बट ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही विनाश की जा सकती है। ठीक, ऊर्जा संरक्षण, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, कहता है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, परंतु यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाशीय वोल्टी सेल, फोटो वोल्टाइक सेल। फोटोवोल्टाइक सेल के प्रयोग में सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने करने से निम्न में किसका उत्पादन होता है। फोटोवोल्टाइक सेल क्या करती है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आठवां है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल है। पोटेंशियल एनर्जी, इसे यू से भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। एक कैलोरी इक्वल टू 4.184 जूल, 1 वाट आवर, 1 वाट घंटा इक्वल टू 3.6 मेगा जूल, 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, 1 अर्ग इक्वल टू 10⁻−7 जूल बताया था। तो यहाँ पे 1 अर्ग इक्वल टू 10⁻−7 होना चाहिए, मगर यहाँ पे दिया हुआ है 10⁻4 जूल। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्य के अधिकतम मान के लिए थीटा कोण का मान होना चाहिए 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 30 डिग्री। तो कार्य का फॉर्मूला देख लेते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एफ इंटू डी कॉस थीटा, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा जो होता है 0 डिग्री पे कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती, वही 90 डिग्री पे कॉस कॉस 90 इक्वल टू 0 और 180 डिग्री पे कॉस 180 इक्वल टू -1। तो यहाँ पे वर्क जो होगा एफ डी इंटू 1, तो फोर्स इक्वल टू एफ डी। मैक्सिमम जो कार्य की अधिकतम मान जो होगी एफ डी होगी, वो 0 डिग्री पे होगा। और वही न्यूनतम अगर पूछ लिया जाए तो 180 डिग्री पे होगा, और कार्य 0 कहाँ पे होगा, 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे वर्क 0 होगा और वही 180 डिग्री पे वर्क नेगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य और शक्ति में संबंध है, वर्क एवं पावर में संबंध होता है। कार्य इक्वल टू सामर्थ्य इंटू समय, कार्य इक्वल टू सामर्थ्य डिवाइडेड बाय समय, कार्य इक्वल टू समय प्लस सामर्थ्य,
ये तो गलत है ही। कार्य इक्वल टू समय बाई सामर्थ्य, ये भी गलत है और ये भी गलत है। वर्क इक्वल टू पावर इंटू टाइम, कार्य इक्वल टू सामर्थ्य इंटू समय, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य हो सकता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। अभी आपको पता चला है कि W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अब थीटा अगर जीरो है तो ये एफ डी होगा, मतलब पॉजिटिव वर्ग। अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो यहाँ पे जीरो होगा। अगर थीटा इक्वल टू 180 हो गया तो माइनस एफ डी हो गया। तो यहाँ पे पॉजिटिव भी वर्ग धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? विंड एनर्जी में। तो विंड एनर्जी में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है? वो है गतिज ऊर्जा का। ठीक है, वायु शक्ति में गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट होती है। काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गतिशील पिंड का वेग दो गुना हो जाए कर दिया जाए तब गति ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? अब गति ऊर्जा का फॉर्मूला मैंने बताया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये बोल रहा है वेग जो है दो गुना कर दिया जाएगा। अगर वेग 2v हो जाए तो हाफ एम 2v का होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या परिवर्तन होगा वो भी देख लेते हैं। तो हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 2 का 4 हो जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी? 4 टाइम्स, 4 गुना बढ़ जाएगी। अगर पिंड का वेग दो गुना कर दिया जाए तो गति ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाएगी। चलिए अब देखते हैं कार्य और ऊर्जा के वैकल्पिक मात्रक कौन कौन से हैं। एक अर्घ इक्वल टू 10⁻⁷ जूल, जैसा कि क्वेश्चन में आ चुका है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू जूल की मात्रक होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। एक कैलोरी, एक कैलोरी इक्वल टू 4.184 जूल। ये सब आप लोगों को रटना है। यूपी टेट हुआ, आरओ एआरओ हुआ, इन सब एग्जाम्स में ऐसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। सुपर टेट, जो यूपी टेट की, जो छात्र यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक किलो कैलोरी फोर, एक किलो कैलोरी है तो 4184 जूल। एक वाट घंटा, वाट आवर इक्वल टू 3600 जूल, 3.6 मेगा जूल। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं आप। अब देखेंगे ऊर्जा रूपांतरण के व्यवहारिक उपयोग। एक तरफ युक्तियां हैं, दूसरी तरफ ऊर्जा रूपांतरण कैसे होता है। पहला है विद्युत हीटर, विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में करता है। वही लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। वही डायनमो, वेरी इंपॉर्टेंट, डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। विद्युत सेल रासायनिक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। विद्युत सेल, विद्युत बल्ब अभी देख चुके हैं ऊपर। परमाणु बम केमिकल एनर्जी को न्यूक्लियर एनर्जी में, केमिकल एनर्जी को न्यूक्लियर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वही सितार मैकेनिकल एनर्जी को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जनरेटर बोलते हैं इसे। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो